हाथ से भोजन नहीं कराया है। आप अगर मेरे हाथ से भोजन कर ले तो मेरा जीवन पवित्र हो जाए। संतों ने कहा, अरे पागल मूर्ख संत बोले, ये कैसी मूर्खों जैसी बात करती है। एक तो तेरे घर में आ गए, तेरे हाथ का बना भोजन कर रहे, ऊपर से कह रही तेरे हाथ का पाप, ये नहीं हो सकता। वेश्या ने 400-500 के नोट रखे, महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज के मुख में दिया, फिर टुकड़ा तोड़ा, महाराज के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा नीचे रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया। वेश्या ने जो जोरदार थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया, महाराज पूछे तूने ये क्या करा? वेश्या कहती है गुरुदेव, प्रश्न का उत्तर दे रही थी। क्या उत्तर है? रोज गांव का व्यक्ति प्रश्न करता था, पाप के बाप का नाम बता दो, उसी का उत्तर है पाप के बाप का नाम लोभ है। पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है। जैसा मैं बोलती महाराज वैसा आप करते जाते, मात्र लोभ के चक्कर में। महाराज ने वेश्या के चरण पकड़ लिए, मेरा गुरु ने मुझे केवल पढ़ाया था, पर सही ज्ञान तो तूने दिया है। और संत वहां से गंगा के तट चले गए। कोई कोई आ जाता है जीवन में, ऐसा ज्ञान दे जाता है जी कि वो जिंदगी भर दिमाग में बैठा। ये ना सोचिए कि ज्ञान केवल पढ़ने से मिलेगा। ये ना सोचिए, एक पति पत्नी सो रहे थे, केवल सो रहे हैं, और रात को पत्नी उठकर 3 बजे जाग गई। पति ने पूछा क्या हो गया, तू जगकर क्यों बैठी है? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? नहीं नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अरे मुझे आप ही जाना, तू तो सो। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? रात को पत्नी बोली, मान लो अपन को एक पप्पू हो गया तो कहाँ सोएगा? पति बेचारा पलंग पे से खसका, यहाँ सो जाएगा, अब तो सो जा। पत्नी सोई 3:30 पे, फिर जग गई। फिर रात को पूछा अब क्यों जग गई, अब क्या हो गया? मान लो अपने को एक पप्पी हो गई, कहाँ सोएगी? पति और खसका, यहाँ सो जाएगी, अब तो सो जा, मेरे को ऑफिस जाना है दूसरे दिन, सो जा। पत्नी 4 बजे फिर जग गई और पूछा अगर एक और पप्पू हो गया तो कहाँ सोएगा? पति के यहाँ सोएगा। जैसे खसका पलंग से नीचे गिर गया, पति तो नीचे गिर गया और पत्नी से कहा अब तो सो जा। पत्नी सोई और सोने के बाद में पति रात को नींद नहीं आई, उठ गया, बैग तैयार करा, कपड़े रखे, पति जाने की तैयारी करने लगा। इतने में पत्नी ने पूछा रात को इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, अब ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पति बोला मात्र एक पुत्र की कामना रात को करी और कमर की हड्डी टूट गई पलंग पर से गिरने से। अगर पुत्र पैदा हो गया ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा, उससे अच्छा है कि हरिद्वार चले जाओ, गंगा के घाट चले जाओ। ज्ञान कभी भी पैदा हो सकता है, ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान का कोई समय नहीं होता है। कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, कहां मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, किस तरह से आ जाए, समय की सीमा नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया ना, कोई 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो तो हो। ज्ञान कब मिला है, ज्ञान किस तरह से मिला है, ज्ञान कब प्राप्त हो सकता है? ज्ञान का कोई समय नहीं है, ज्ञान पाने का कोई समय नहीं है। कब आया कब गया, बस निवेदन है। नेत्र चक्षु खोल कर रखिए, मस्तिष्क के चक्षु खोल कर रखिए। शिव महापुराण ज्ञान से परिपूर्ण है। शिव महापुराण तो वो थप्पड़ मारती है कि अपने आप बुद्धि खुलती चली जाती है। नारद जी महाराज को जो ज्ञान प्रदान करा गया है, ये इनका अहंकार तोड़ने के लिए है। व्यक्ति का जब अभिमान टूटता है बस बड़ा बुरा लगता है। कोई बहुत सुंदर, उसको सुंदरता का अभिमान है और कहीं का आके कह दे सत्यभामा जी खूब सुंदर सुंदर सुंदर। एक दिन भगवान ने कह दिया तू काहे की सुंदर, काहे की सुंदर है, तू तो राधा के चरण की धूल नहीं है। तब भी नहीं मानी, मैं तो सुंदर। भगवान ने कहा एक काम करो, जरा पहुंचाया गरुण जी, जाओ जरा हनुमान जी को लाओ, वो तोड़ेगा इसका अभिमान। हनुमान जी को लाए और हनुमान जी जब अंदर आए बोले कुछ नहीं, क्योंकि मुख में सुदर्शन जी थे। चरण दोहरा रही थी सत्यभामा जी भगवान की, तो हनुमान जी ने इशारे में कहा इतने में सत्यभामा जी पूछी है हूं कर दिया है, इसको बोलना नहीं आता है क्या?
हनुमान जी से राम भगवान कृष्ण बोले कि हनुमान बोलो तो क्या बोलना चाहते हो। हनुमान जी ने सुदर्शन बाहर कर रखा और कहा प्रभु ये कौन सी दासी को पास में बिठा रखा है, इतनी अच्छी अच्छी रानियां और दासी को बिठाया। सतभामा जी का अहंकार चले। अभिमान अगर जब तक रहता है, तुम्हें लगता है मैं सुंदर, मैं ये काम करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। कई कई माताएं कह देती है मैं जिंदा हूँ तब तक घर चल रहा है। कई कई लोग कह देते हैं हम है ना जब तक प्रश्न चल रहा है, मैं चले गया मालूम नहीं पड़ेगा। अरे मैं करोगे तो बकरा बकरी बन जाओगे। कई लोग कह देते हैं मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, मैं मर गया आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई कई माताएं कह देती है मैं हूं ना जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन मालूम पड़ेगा। जो अम्माएं ऐसा बोले उनसे कहना आधा घंटा मर जा आधा घंटा। हम भी तो देखें कि तेरे मरने के बाद चले कि नहीं चले, देखे तो सही। बस अंतर इतना जिंदा है तो घी गना, मर जाएगी तो मुट्ठी चना। पर ये मत कहो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैंने गीता वाटिका में एक शब्द बड़ा सुंदर सुना। जितने भी ट्रस्टी मिलते हैं, जितने भी सेवक मिलते हैं, उनसे पूछते हैं इतनी सुंदर व्यवस्था चल रही है, सब चलाने वाला ठाकुर करा रहा है, हमारा कन्हैया चला रहा है, हम तो एक निमित्त मात्र है, केवल एक निमित्त। कौन कर रहा है? गीता वाटिका का इतना सुंदर संचालन, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, इतना सुंदर साफ सफाई, गार्डन आदि सारे दौर आप देख कर आओ, दर्शन कर आओ। क्या और धननाथ जी की परिक्रमा लगाओ, समाधि की परिक्रमा लगाओ, राधा बाबा का दर्शन करके आनंद पाओ। कितना सुंदर था। बस कौन कर रहा है? मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पे आराम कर रहे हैं। कर तो वो रहा है, हम तो एक निमित्त है। क्या है? निमित्त। लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो संजीवनी कौन लाया था? अच्छे से बोलो जम के। है हनुमान जी। पक्का लॉक कर दूं? नहीं, आप बोले हो हनुमान जी लाए थे, पर शिव महापुराण में तो वर्णन ऐसा आया है, एक दृष्टांत में शिव महापुराण के कि हनुमान जी संजीवनी लाए नहीं थे। क्यों? अगर हनुमान संजीवनी लाते, भरत जी ने बाण छोड़ा था, हनुमान जी अयोध्या में गिरे थे, तो वो संजीवनी का पर्वत क्यों नहीं गिरा? जब तुम डब्बा लेकर चलोगे, तुम गिरोगे तो डब्बा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे बोलो तो गिरेगा ना। तो संजीवनी हनुमान ले जा रहे थे तो हनुमान नीचे गिरे तो पर्वत क्यों नहीं गिरा? क्योंकि संजीवनी हनुमान नहीं, संजीवनी तो मेरे राम ला रहे थे। हनुमान तो केवल निमित्त था, मात्र निमित्तता थी। संजीवनी ले जाने वाला कौन? राम केवल। इसलिए तो हनुमान जी जब नीचे गिरे तो उर्मिला जी से हनुमान जी ने कहा मालूम है तुम्हारा पति अंतिम सांसें गिन रहा है, थोड़ी देर में तुम्हारा पति मर जाएगा अगर समय पर नहीं पहुंचा। उर्मिला जी बोली फालतू बात मत करो हनुमान जी, किसको बाण लगा है? हनुमान जी बोले आपके पति को लगा। उर्मिला जी बोली मेरे पति को बाण लगा ही नहीं है। हनुमान जी बोले मैं खुद देख के आया हूँ। तो उर्मिला जी बोली अगर मेरे पति को बाण लगा तो रो कौन रहा है? तो क्या राम रो रहा है। तो एक बात बता, कांटा तुझे चुभेगा तो क्या पड़ोसी रोएगा? कांटा किसको चुभा? तेरे को। तो रोएगा कौन? हनुमान के मुझे चुभा तो मैं रोऊंगा। तो ये बता बाण किसको लगा? तो क्या लक्ष्मण को। फिर वही बात करी, अरे हनुमान बाण मेरे पति को नहीं, पति मेरे लक्ष्मण के। तो रोम रोम में राम था, जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए रोने वाला भी राम। तो फिर लक्ष्मण क्यों सो रहे हैं? लक्ष्मण मूर्छा में क्यों पड़े? अरे हनुमान तुझे मालूम नहीं, यहां से गया था मेरा पति तो उसने संकल्प लिया था 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं। राम जी को लगा एक रात्रि को लोग नहीं सोते तो दुकान पर सोते, और ये 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ी देर सुला आराम करा दिया, थोड़ी देर विश्राम दे दिया। शिव महापुराण के एक एक संवाद बड़े बात में सबका छेदन कर दिया। क्यों सोचो? हम कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी अपना नाम जबरदस्ती। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा।
प्रभु आपकी कृपा से सब काम। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, सब वह। तो यहाँ नारद जी का अभिमान तोड़ना बहुत जरूरी था और अभिमान टूट गया। जब अभिमान टूटता है दिल कचोटता है, आहें भरता है, क्रोध आता है और वही क्रोध भगवान विष्णु के सामने निकल गया और कहा, हे नारायण, मेरे को तुमने स्त्री के लिए रुलाया है, पृथ्वी पर तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जैसे मैं रो रहा हूं तुम्हें भी रोना। भगवान ने माया हटाई, नारद चरणों में पड़ गए। ओए, नारद जी ने जाकर नारायण के चरण पकड़े तो नारायण कह रहे, मेरे चरण पकड़ने से क्या होगा, ये तेरी जो लीला हुई है, तेरा जो अभिमान टूटा है, तुम्हें जो क्रोध आया है, ये सारी जो लीला हुई है, तूने शंकर के लिए जो शब्द कहा उसके कारण। मेरे चरण मत पकड़। क्या कर, पकड़ना है तो किसके चरण पकड़। इतना सहज देव, कोई कुछ बोल भी देता है तो बैठा रहता है। सावन महीने में काशी में कथा थी, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो दिन भर लोग पानी की गंगा जली ले लेके लाइन में खड़े हुए थे, फूल पत्ती साथ में, और विश्वनाथ जी का तो हाथ लगाने ही नहीं देते ऊपर से, और इतनी ऊपर से लोग पानी भी डाल रहे, बेलपत्री भी, फूल भी, धतूरा भी, सब डाले जा रहे। कहीं का कपड़ा भी, कहीं का तो रुमाली चले जाए, कहीं का मोबाइल ही पटकी कर जाए ले। और मैं बोला आशीष से, देखो तो इसका इतना भोला देव का मिलेगा, फिर भी बैठे डालो, फिर भी बैठे डालो, तुम तो डालो, और कितना बच्चा वो भी लाके डालो, तो भी बैठा, कुछ लेना ना देना, अलमस्ती से डालिए। वो कौन सा व्रत, हरतालिका तीज करते हो यहाँ पर, हरतालिका तीज, वो शंकर जी की रात भर पूजन, 4 बार पूजन होती है हरतालिका तीज। उसमें माताएं शंकर जी पे भुट्टा चढ़ा दे, ककड़िया चढ़ा दे, नारियल चढ़ा दे, शंकर जी वो अंदर के अंदर दब के रात भर चढ़ा रहे, रात भर बोले ना तो बैठे चढ़ा। कितना चरण पकड़ो, नारद जी महाराज ने जाकर चरण पकड़ा, प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव कुछ नहीं बोले, नारद जी की ओर देखा और उल्टा उठकर मेरे शंकर ने नारद को प्रणाम करा, उल्टा उठकर कि तुमने, ठीक है जो हुआ वो सब भूल जाओ। कई लोग बहुत दिनों तक याद रखते, बहुत दिनों तक बात के खाल निकालते रहेंगे, जब मिलेंगे तभी बात निकाल के बैठ जाएंगे। अरे जब बात खत्म हो गई उसको भूल जाओ। हर हर महादेव, बस भूल गए, खत्म काम। पर नहीं, याद कोई पूछ रहा था, गुरुजी सासवन बहू को इतना कष्ट क्यों देती है? मैंने कहा इसलिए देती हैं कि बहू उनको जीवन पर्यंत मरने के बाद भी याद करती रहे, क्योंकि सास तिजोरी की चाबी देती है तो बहू को याद नहीं रहता। सोना कितना भी सास दे दे वो याद नहीं रहता, वो कमी लगता है। कपड़े कितने भी सास दिला दे वो कमी लगते हैं, पर सास एक बार आड़ा टेढ़ा बोल दे तो जब तक मर भी जाए तो बहू किसी को बताती है तो बोल देती है हमारी सास ऐसी थी। नारद जी गए तो भगवान नारायण से पूछा, प्रभु अब मैं करूं क्या, मेरे से गलती तो हो गई, क्षमा कैसे मांगे, क्षमा कैसे मांगे? देखो हर चीज का एक क्रम होता है। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने का भी एक क्रम होता है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? शंकर जी को बेलपत्र, जैसे वो सामने जलाधारी दिख रही है आपको, वो जलाधारी जो है पहली बेलपत्र शिव जी की जलाधारी पर चढ़ाना चाहिए। कहाँ चढ़ाना चाहिए? जलाधारी पर। दूसरी बेलपत्र जहां पर शिवलिंग, जो कटी पर शिवलिंग रखा है ना, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस कटी पर एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। चौथी बेलपत्र जहां भगवान शंकर का त्रिशूल रखा हो वहां चढ़ाना चाहिए। पांचवी बेलपत्र मंदिर से जब चलो तो नंदी के ऊपर चढ़ाकर फिर मंदिर से निकल कर जाना चाहिए। तो जो मनवांछित फल मांगो वो भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका,
और एक साथ तुम चढ़ाते जाओ शिवलिंग के ऊपर ही ऊपर, तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, मना नहीं है। पर शास्त्र कह रहा है भगवान के चरण जहां से जल नीचे गिरता है वहां एक और तो गणेश जी का स्थान होता है, एक और कार्तिकेय का स्थान होता है। जहां कटी है वहां जगदम्बा पार्वती का स्थान होता है। जहां शिवलिंग विराजमान है वो शंकर जी का स्थान होता है। जहां त्रिशूल है वहां आनंद से भगवान के नंदी श्रृंगी का स्थान होता है। सामने नंदीश्वर के रूप में भगवान विराजित होते हैं। हम जब भगवान पर बेलपत्र समर्पित करते हैं हमारे कार्य की सिद्धि अपने आप हो जाती है, अपने आप। क्यों कहा जाता है जिस व्यक्ति को चश्मा उतारना हो, आंखें कमजोर हो गई हो, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर भगवान पर थोड़ा सा शहद चढ़ा दीजिए। उस शहद को उंगली से निकाल लो, शीशी में रख लो, 1 महीने तक काजल लगाएं, ऐसे शहद लगाइए। 1 महीने लगाओ, 15 दिन आप लगाओगे, अंतर मालूम पड़ जाएगा, चश्मे का नंबर अपने आप समाप्त हो जाएगा और चश्मा आंखों से उतर जाएगा। शिव की ज्योति में वो ज्योति प्रकट है, इसलिए तो उसको क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंग। कौन सा लिंग है वो? ज्योतिर। स्वयं ज्योतिर का जहां भाव प्रकट किया हो, जहां ज्योति पुंज स्थापित किया गया हो, वो ज्योति का ही एक तुल्य आनंदमय भाव शिव के शिवलिंग में विराजित होता है। शिवलिंग जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, जिसको लिखना नहीं आता, बच्चे लोग याद तो कर लेते हैं पर कॉपी में लिख नहीं पाते, उसको एक ही बात कहो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, चंदन घस के ले जाओ और चंदन को 3 उंगली से उस शिवलिंग पर उस बच्चे को ओम बनाना सिखाओ। शिवलिंग पर जो बच्चा ओम बनाना पूरा चालू कर देता है, उस बच्चे को माँ फिर हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाती, वो बच्चा अपने आप लिखना चालू कर देता है। केवल शिवलिंग पर ओम लिख देने पर उसको कर्मता दिखाइए। कितना कितना क्रम कहा है, कितना। हर हर महादेव हर। भगवान शिव औघड़ी के लिए नारद जी के कह रहे हैं नारायण कि एक काम करो नारद, तुम चंद्रभागा नदी के तट पर चले जाओ और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर वहां चंद्रभागा के तट पर भगवान का बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना करने के लिए बैठे। नारद जी चले चंद्रभागा नदी का तट। कहां पर है चंद्रभागा नदी? पंढरपुर। पूरी भारत की भूमि पर एक ही भगवान विष्णु का ऐसा मंदिर है जिनके मस्तक पर शंकर जी बैठे हैं। कहां? जम के तो बोलो। पंढरपुर। कौन कौन गया है पंढरपुर दर्शन करने हरि विठ्ठल का? गए? वाह वाह। हरि विठ्ठल का जहां पर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हुए हैं, उन पांडुरंगा का, हरि विठ्ठल का दर्शन करेंगे तो उनके मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। कभी आप ब्राह्मण को बोलेंगे, पंडित को बोलेंगे तो दिखाएंगे, और अगर मंदिर में नहीं दिखाएं तो कोई पीतल की मूर्ति हरि विठ्ठल की दिख जाए तो बाजार में, तो जहां कोई सर्व करते हो बेचते हो, उस हरि विठ्ठल की मूर्ति पे भी आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग बना हुआ पूरा, जैसा जैसा ये बना है ऐसे कैसे शिवलिंग पूरी जलाधारी वगैरह सब बनी भगवान विष्णु के मस्तक। हरि विठ्ठल। पूरी भारत की भूमि पर एक ही मंदिर है जहां भगवान नारायण के मस्तक पर स्वयं मेरा शिव बैठा हुआ, जिसको प्रेम से हरि विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल आता है। बोल पांडुरंगा भगवान की। हर हर महादेव हर। केवल एक मूर्ति भगवान शिव जा। तो चंद्रभागा नदी के तट पर बालू रेत का शिवलिंग बनाकर नारद जी ने तप किया, भगवान ने वर प्रदान किया। आगे फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रकट करवाया भगवान विष्णु की नाभि से, और ब्रह्मदेव को कहा आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए कि सृष्टि की रचना करूं तो करूं कैसे, क्या बनाऊं मैं, सृष्टि की रचना कैसे करा जाए, सृष्टि का विस्तार कैसे करा जाए, आखिर इस सृष्टि की रचना का विस्तार करूं तो करूं कैसे। तब भगवान शिव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ आप तो सृष्टि का संहार करता भी हो, जन्म करता भी हो, सब कुछ आप ही हो, तो एक काम करिए प्रभु, हमें बताओ कि हम सृष्टि कैसे बनाएं। भगवान शंकर ने कहा पुरुष बना दो, नारी बना दो। तो हम पुरुष और नारी बनाए कैसे? भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा दिया, आधा शिव आधा पार्वती।
बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। अर्धनारीश्वर का स्वरूप का चित्र घर में नहीं होना चाहिए। ये मंदिर में हो सकता है, संतों के यहाँ हो सकता है, साधु तपस्वियों के यहाँ हो सकता है, ओघर बाबाओं के यहाँ हो सकता है, नागा साधुओं के यहाँ हो सकता है, पर घर में अर्धनारीश्वर का स्वरूप नहीं लगाया जाता, चित्र नहीं लगाया। अर्धनारीश्वर का स्वरूप बना दिया। जब अर्धनारीश्वर का स्वरूप बनाया तो ब्रह्मा जी से कहा अब सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी को लगा कि